इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने कहा 49 को बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, ये अपराध है मेरे कारण, और मेरे कारण ही आपको नहीं बुलाया गया। तो मेरा एक कहना है, आप न जाओ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। जो बिना बुलाए आप जाएंगी, कई लोग कहते हैं अरे नहीं बुला गया, कोई बात नहीं, भुला गए हुई हैं, चला चली। कई लोग सज्जनता बस चले जाते हैं, और कई लोग बुरा न मानिएगा थेथर होते हैं, इसलिए चले जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, न बुलाए तो क्या हुआ, हमारे हैं, हम चले ही जाते हैं। जब वहां अपमान होता है तो बहुत बुरा लग जाता है। अरे भाई बुरा न लगे इसलिए बैठे रहो। बाबा ने समझाया कि परिवार की बात है, मैं रहूंगा नहीं, कुछ अटपटा हो गया तो आपको घाट पड़ेगा। माता जी बोली कदापि नहीं पड़ेगा। अब बाबा से इतनी मां निष्ठा बना ली है कि अब जब वहां कुछ उत्पात होगा तो लौटेंगी ना। सीताराम। देखिए, जिसके साथ सब प्रकार रहना है, ये मेरा सिद्धांत है, इसको हृदय में लिखिए, कलम लेके मन की कलम से लिखिए। जब हम जानते हैं कि हमको यहीं जीना मरना है, इसी के साथ रहना मरना है, तो मेरी प्रार्थना है प्रसन्न रहा जाए, सुखी रहा जाए, आनंद में रहा जाए। घुट घुट रहने से कोई रहना जैसा नहीं होता है, इससे अच्छा न रहना। जब हम जानते हैं कि हे लोगन बिना हमार काम न चली, तो इनसे हम प्रसन्न रहे, हमरा से प्रसन्न रहे। अरे यूं रहें और रोवें तो फिर रहने का कोई अर्थ नहीं। आप जब जानते हो घर बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो घर चाहे जैसा छा छुप के ठीक रखो, प्रसन्न रखो अपने को। बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन माता जी न मानी, तो अंत में विदा की। आप जानते हो वहां अपमान जानकर अपना माता जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। योगाग्नि में असकहि जोग। कोई कथावाचक कह रहे थे कि माई यज्ञ कुंडवे में कूदी पड़ी। आप बताइए ना, ये तो लिखल है ना भाइया, असकहि जोग अग्नि तनु भयहु सकल मक हाहाकारा। अरे लेकिन माँ ने एक बड़ा सुंदर उपाय कर लिया हो। देखिए, ना समझी करने वाले भी उपाय बहुत जानते हैं। माई ने भी कर लिया। सती मरत हरिसन बैरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, जनमी पार बती तनु पार। हे जनमी पार बती तनु पार। जनमी पार बती तनु पार। जाते जाते माँ सती भगवान श्री हरि रघुनाथ जी से यह वर मांग के गईं कि मुझे जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही प्रीति की दृढ़ता प्राप्त हो। इस कारण पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। कथा कहती है, शरीर कहीं रहे भैया, मति की गति भगवान में रहे। और भगवान के धाम में शरीरों रहे तो क्या कहना, हर घड़ी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद।
पार्वती जी का नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी आप माता पिता हैं, इनको आपको यश की प्राप्ति होगी। अब जोरा वर जो मिलेगा वो सुनिए। अगुणयमान मातु पितुहीन उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे, अस स्वामी एक मिली मैना मैया ने हिमांचल जी महाराज से निवेदन किया, मनु जी से पूछिए कोई उपाय है। बोले उपाय तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा उपाय इन्हीं के हाथ में है। जो जो मैंने वर के दोष बखाने हैं सब शिव जी में है, और शिव जी सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूं नहीं, दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की कोई दोष नहीं है। आपकी बेटी तब करे संभव है। देखिए तप भजन पत्र खेती बिटिया का संहार व्यापार ये खुदे करे के परत है। जेकर व्यापार गांव के फूफा करे थे वो भीख मांगते। खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संवारिए, चाहे लाख लोग हो संग। चिट्ठी अपने लिखे के परत है। आप क्या चाहते हैं आप जानते हैं ना भाई, क्या शब्द रखना है कहाँ रखना है। उसी प्रकार किसानी कृषि कार्य अपने जिम्मे भैया, दूसरे के नहीं। कथा आगे बढ़ी। नारद जी ने कह दिया आपकी बिटिया का आप मंगल चाहते हो तो कहिए तब करे, और माँ ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने वर दिया आपकी यशिषा भावना पूर्ण होगी, सप्तऋषि मिले हमारी वाग सिद्ध मानिएगा। जाइए जाइए, पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। माँ भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। बाबा कहते हैं अब शिव चरित्र जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो जप ही सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण। अरे बहुत काल बीता, शिव बाबा बैठे, देव प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन नाम का परमात्मा परम प्रसन्न होकर दर्शन दिए और विनय पूर्वक प्रार्थना के साथ बोले, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मैं पर निजने हूँ जाय विवाह यह महिमा। चूंकि पार्वती मैया ने मांगा था भगवान से जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ए तदर्थ भगवान आए और शिव जी से कहे जाय विवाह शैल जय। सप्तऋषि का आगमन, प्रेम परीक्षा, तारकासुर की कथा, कामदेव का उत्पात। भगवान शिव ने कामदेव को देखा, राख हो गया। कामनाओं के देवता राम भगत के पास आकर के राख हो गए। जगत दथा थी, असुर सुखी देवता दुखी। क्यों? अरे इन्हीं के शुक्र से तो पुत्र उत्पन्न होगा, तारकासुर का वध करेगा। ये तो कामदेव को भस्म कर दिया, अब कामना ही नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव विवाह के लिए जब चले हैं तो कामना उत्पन्न करने वाले देवता को भस्म करके चले। इसलिए शिव जी के मुखमंडल पर सहज मुस्कान है। जब कामना भस्म होगी तो सहज प्रसन्नता मुख पर आएगी। कामना लादे रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। चलत हई देखा पूरा होई कि न होई, टारगेट तई बा भगवान ने जनी है। जब टारगेट बा तो प्रकृति भी टारगेट में ले लेती है, फिर वो छोड़ती है। यही भया बाबा ने वचन दे दिया, मूर्ति हृदय में स्थापित की और ध्यान में चले गए। वही भाव यहाँ कामदेव का जब नाश भया तो एक माइक और बच्चों को तो भैया, हमारे बच्चे शिवाष्टक करेंगे, है ना? दो सब लोग थोड़ा चंद्राकार बैठ जाइए, दोनों माइक एक साथ हो जाएंगे। चंद्राकार बैठ जाइए और निकट आइए, राइट लेफ्ट निकट आइए। बहुत सुंदर। देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए जब बाबा ने रति जी को वरदान दे दिया, जब जदवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा,
कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो न। सब देवता भगवान शिव की शरण आए और बाबा की पावन स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। आइए हमारे सप्तऋषि गुरुकुल के बच्चे भगवान शिव की शरण में देवताओं के प्रतिनिधि होकर स्तुति करते हैं। भवानी शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देवताओं ने पृथक पृथक प्रशंसा, कहते हैं याज्ञवल्क्य बाबा, पृथक पृथक तिनके प्रशंसा, अब भये प्रसन्न चंद्र अवतन। चंद्रमा जिनका अलंकार है, ऐसे चंद्रशेखर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्या पहले अप्रसन्न थे क्या? अच्छा, कोई भी भजन कर रहा हो और उस भजन में विघ्न पड़ जाए, तो जो कोई भजन कर रहा है वो भजन में विघ्न पड़ेगा तो अप्रसन्न नहीं होगा। अच्छा, अब वो ये पता लगाएगा कि ई के कैल कर्मकांड, अच्छा फला है, तो वो लाख उद्यम करे उससे प्रसन्नता नहीं होती, उसके प्रति प्रसन्न भाव सर्वकाल बना ही रहता है। ठीक किए हैं, अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे आदमी, ये करते ही रहते हैं ऐसा व्यवहार, बड़े उद्यमशील हैं। अब पता न लगे और अप्रसन्न वातावरण बनने के तत्क्षण कोई व्यक्ति स्वतः प्रकट हो जाए तो क्या लगता है? लगता है यह कैला, तब ही तो प्रत्यक्ष हो गए। अब भगवान शिव ने विनोद किया, जब अलग अलग इन्होंने प्रशंसा किया तो भगवान शिव समझ गए सब डर के आए हैं, तो बाबा ने विनोद किया, कहू अमर आए के आप बड़े मौज की मुद्रा में बैठे हो, आनंद मुद्रा में बैठे हो, और कोई उत्पाती व्यक्ति विपत्ति लेके आ जाए, आप लोग एक दूसरे को देख के क्या हंस रहे हो? उत्पाती व्यक्ति विपत्ति लेके आ जाए तो क्या होता है? अरे यार, कोई तो कुछ करते नहीं हो, हमारा भी खराब कर देते हो। देखिए, कई लोगों का विपत्ति से सीधा संबंध होता है, वो मैं बोल नहीं सकता लेकिन आप समझ सकते हैं, वैसा संबंध होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।